क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत बेसिक तरीका है, और बेसिक तरीका इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार आपके समझ में आ गया ना तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बहुत जल्दी बन जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एपी की क्लास थर्ड है ये, और इसके अंदर अब हम रेगुलर क्वेश्चंस ही लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप एपी की इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स 18 टर्म एंड जनरल टर्म। देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज लिखा है ये क्या है? ये जनरल टर्म है nth वाले फॉर्मूले की, यानी कि जनरल टर्म इसे ही बोला जाता है। इसी के अंदर जो वैल्यूज पुट करोगे उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाती है? जनरल टर्म कहलाती है। अगर आपने nth टर्म वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसके अंदर सारी वीडियोस हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? -7, यानी कि a1 की वैल्यू क्या हो गई? -7। d कितना है? d है 5। मुझे चाहिए 18th टर्म। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर n की वैल्यू कितनी बताई गई है? 18, क्योंकि हमें 18th टर्म निकालनी है, इसीलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यानी a ऑफ 18 इक्वल टू, a कितना है? 7, और n कितना है? 18 माइनस 1, और d कितना है? 5। यानी a 18 कितना हो गया? 7 प्लस 17 इंटू 5। 17 5 से कितना होता है? 170 का क्या कर लोगे? हाफ कर लोगे, यानी 85। 75 प्लस 7 कितना हो गया? 92। यानी कि 18th टर्म इस एपी की क्या हो जाएगी? 92। आगे पूछा गया है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होती है? a प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर क्या करोगे, ध्यान रखना, जब भी जनरल टर्म निकालो ना तो n की वैल्यू नहीं पुट करेंगे आप। n की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि a कितना? 7, और n कितना नहीं डालने हैं, d कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि 7 प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, यानी कि 5n माइनस 5, यानी कि 5n ऐसे ही आ गया। 7 माइनस 5 कितना हो गया? प्लस का 2, यानी कि nth टर्म क्या आ जाएगी आपकी? 5n प्लस 2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 एंड सो ऑन इज 95। देखो जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन को देखकर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि पूछा क्या जा रहा है और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जब भी आपको विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिखाई दे इसका मतलब कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखेंगे। इस इक्वेशन से देखो क्या क्या चीजें मिल रही हैं। -1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगी। डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप? a2 माइनस a1 करेंगे, पहले सीख चुके हैं, यानी 3 माइनस करेंगे क्या? -1, यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा जी, ये जो दे रखा है क्वेश्चन में, समझो क्या पूछा गया है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, यानी कि इस सीक्वेंस में जो 95 होगा वो कौन सा टर्म होगा? तो इसको क्या माना जाएगा? इसको ए एन की वैल्यू मानी जाएगी, लास्ट वैल्यू मानी जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि जिस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म होगी वो कहा जाएगा ए एन, ध्यान रखेंगे। चलो अब क्या करेंगे? अब सीधे सीधे हम फॉर्मूले पे जाते हैं। ए एन क्या होता है हमारा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी? 95। ए कितना हमारा? -1। एन हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। डी कितना है? 4। चलो सॉल्व करते हैं। 95 इक्वल टू -1 प्लस 4n माइनस 4। 95 इक्वल टू, देखो 4n ऐसे ही है, -1 और -4 -5। -5 इधर लाएंगे तो 95 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 4n, यानी कि n कितना आ गया? 100 अपॉन 4। तो n कितना आ गया? 25। यानी कि 25 जो है वो 25th टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
95 हो जाएगी। क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द एपी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी तुम्हें एक कंडीशन देगी सबसे पहले तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको कंडीशन फॉर्म करनी पड़ेगी, बनी बनाई कंडीशन नहीं मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो चीजें नोट करते हैं और उसके बाद देखो क्या निकाल पूछा गया है। फाइंड द एपी। फाइंड द एपी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जब भी एपी निकालना होगा आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ए की और डी की। यानी कि हम इन इक्वेशंस, इन कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम ए और डी की वैल्यू निकाल के एपी को बना देंगे। चलिए देखें। इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52, यानी कि 10th टर्म का मतलब है ए 10 कितना दिया है 52 दिया हुआ है। सेवन, अब देखो कंडीशन क्या है, 17th टर्म इज 20, यानी कि जो 17th टर्म है वो क्या है, वो 20 ज्यादा है, यानी 20 ज्यादा है किससे, 13th टर्म से। यानी कि 13th टर्म में अगर 20 जोड़ दोगे तो 17वीं टर्म के क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। यही इसका मेन पंच पॉइंट है, इस इक्वेशन को फॉर्म करना। अगर आपने इस इक्वेशन को सही से फॉर्म कर दिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो। 17th टर्म जो है वो कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है 13th टर्म से। तो अगर 13th टर्म में वो 20 जोड़ देंगे तो दोनों टर्म्स बराबर नहीं हो जाएंगी। तो यही चीज हमने यहां पर करी है। अब देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, ए 10 कितना है 52, यानी कि इससे मुझे a प्लस 90 कितना मिल जाएगा 52, इक्वेशन 3। मैं इस a10 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 90। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। एंड अब ये वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, यानी कि a17 को मैं a प्लस 16d लिख सकता हूं। ठीक है, और a13 को लिखूंगा a प्लस 12d, बाकी बचा हुआ ऐसे ही। अब देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, a से a कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। ठीक है, तो यहां पर 16d कितना हो गया 12d प्लस 20, ये इधर लेके आएंगे तो बच जाएगा 4d इक्वल टू 20। इससे क्या मिल जाएगा आपको, d इक्वल टू 5। अगर मैं इस d को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, यानी कि a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। इससे क्या मिला, a इक्वल टू 52 माइनस 5 9 45, यानी a कितना मिल गया 7 मिल गया। तो आपकी AP क्या बन जाएगी, AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म a ही होती है तो यानी कि 7। अब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एपी, और इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। बहुत ध्यान से आपको ये कंडीशन बनानी है, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।